नमस्कार किसान भाइयों और कृषक महिलाओं बहनों। मैं ऋचा सिंह कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर सीतापुर से। किसान भाइयों बहनों, आज हम लोग बात करना चाहेंगे महिलाओं के पोषक आहार के बारे में, विशेषकर गर्भवती एवं धात्री महिलाएं, मतलब बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं। ज़्यादातर महिलाएं शहरों में या गांव में, आजकल तो पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं रह गया है। यहाँ तक कि अगर हम सरकारी आंकड़े भी उठा के देखें तो 80% महिलाएं जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हैं, और जिनमें से लगभग 33% महिलाएं कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। ये सरकारी आंकड़ा कहता है। अगर सरकारी में आप समझ सकते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ लोग छूट जाते हैं, तो परसेंट इससे भी ज़्यादा है। शहर में और गांव में महिलाओं की जो पोषण स्थिति है उसमें बहुत अंतर है। हमेशा ऐसा होता है घरों में कि महिला ही परिवार की धुरी होती है, चलाने वाली होती है, और पौष्टिक स्तर जो है वो महिलाओं का ही सबसे खराब होता है। इसका सीधा सा कारण है कि महिलाएं अपने लिए कुछ भी नहीं करती हैं। जब भी घर में महिलाएं खाना बनाती हैं तो बच्चों से लेके फिर बड़ों को और सबसे लास्ट में महिलाओं का नंबर आता है। इसमें जब भी घर में कोई भी त्यौहार, तीज त्यौहार हुआ या नॉर्मल दिनों में खाना बनना हुआ, तो भले ही आपने कितने भी आइटम बनाए हों, सारा कुछ बना हो, वो महिला के जब तक खाने का नंबर आता है ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ खत्म हो गया हो या कुछ कम पड़ गया हो, तो कभी भी महिला उसको अपने लिए नहीं बनाती है। और अगर वही लास्ट में कोई पुरुष बचता है खाने के लिए, तो महिलाएं फिर उनके लिए ज़रूर बना देंगी कि अरे बेटा जो है सबसे देर में खाएगा, तो उसके लिए या तो बचा के रख दो, या पहले से पता नहीं था वो आ गया तो उसके लिए चलो फिर से बना देते हैं। यही स्थिति जब महिला के साथ होती है कि सब्जी खत्म हो गई है, मालिक को, घर के मालिक को या बच्चे को खाना है तो सब्जी दोबारा बन जाएगी। लेकिन अगर महिला को खाना है, सब्जी खत्म हो गई, तो अरे चलो अचार से खा लेंगे, अरे चलो प्याज से खा लेंगे, ऐसा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक भोजन के उसमें महिलाएं ही पीछे रहती हैं, और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देती हैं। हम लोग ये वीडियो में के ज़रिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि खाने पीने का जितना ध्यान आपको बाकी परिवार के सदस्यों का रखना होता है, उतना ही ध्यान स्वयं का भी रखना होता है, क्योंकि परिवार को चलाने वाली आप हैं। आपका अगर पोषण पूरा नहीं होगा तो आप अगले आदमी के पोषण का ध्यान कैसे रख पाएंगे। और हर आदमी का पौष्टिक स्तर अलग अलग होता है, ये भी बात ध्यान देने की ज़रूरत है। और भी बाकी वीडियोस में भी आपको पता चलेगा कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबका पौष्टिक स्तर अलग अलग होता है। मतलब किसी को कुछ खाने में ज़्यादा देना है, किसी को कुछ कम देना है, लेकिन जो बेसिक होता है खाने का, फूड का, वो है कि आपको जो 5 मेन पौष्टिक तत्व है वो सारे मिलने चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स हैं, ये सारे होने चाहिए। तो जो मेन सोर्स जो होता है ना, जो छूट जाती हैं चीज़ें किसी की भी डाइट में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो होती हैं खनिज लवण और विटामिन, और वो मिलती हैं सब्जियों से और फलों से। और यही जो है सब्जियां और फल ही जो है छूटते हैं। अगर बाज़ार से खरीद के भी आ रहा है तो वो पुरुषों को परोस दिया जाता है, बच्चों को दे दिया जाता है, और महिलाएं पीछे छूट जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करना है कि जो भी घर में चीज़ होती है, आती है, चाहे वो आपके घर के किचन गार्डन से हो या खेत से आई हो या बाज़ार से आई हो, तो उसमें महिलाएं अपने आप को स्वयं, या पुरुष जो उनके घर के हैं, वो भी ध्यान रखें कि आपकी महिलाओं को भी पूरा पोषण मिलना चाहिए। तो जो भी चीज़ है ना, वो सभी को बराबर उनके आवश्यकता अनुसार मिलनी चाहिए। और इसके लिए, इसके साथ ही जो ज़्यादा मेहनत करने वाली महिलाएं होती हैं, जैसे जो कृषि के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, उनको अधिक एनर्जी की, उनको अधिक कैलोरीज की आवश्यकता है, तो उनको भी अपना खास तौर से ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को ये बात खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि उनको घर के साथ साथ वो बाहर का भी काम कर रही है, तो अगर वो स्वयं अपना स्वस्थ नहीं रहेंगी
तो वो दूसरों का ख्याल कैसे रख पाएंगी? उनको बच्चों को भी देखना है, उनको बड़ों को भी देखना है, तो अपना स्वास्थ्य सबसे मेन है। और विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भवती महिला है या फिर धात्री महिलाएं हैं, उनके पोषण की आवश्यकता नॉर्मल महिलाओं से ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम सिर्फ कैलोरीज के टर्म में ले लें, तो अगर नॉर्मल महिलाओं को 2000 किलो कैलोरी की या 1800 किलो कैलोरी की ज़रूरत है, तो धात्री महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। अगर हम इसको उसके ग्राम्स के उसमें देखें, तो कम से कम 300 ग्राम उसको अनाज और दालें लेना अनाज लेना है पूरे दिन में नॉर्मल महिला को, और कम से कम 75 ग्राम उसको दालें लेनी चाहिए। और सब्जियां जो है ना, वो उनसे भी ज़्यादा होता है, मतलब कम से कम आपका 250 से 300 350 ग्राम अलग अलग उसके अनुसार होता है, लेना चाहिए उनको। और ये सब्जियां और फल सब मिला के है, और सुबह से लेकर शाम तक का होता है, मतलब लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट और बीच में ब्रंच। जब भी आप को लगे कि कुछ खाना है, तो उसमें फल और सब्जियों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह। और ये कर सकते हैं कि जो भी सीजनल फ्रूट है वो अपने खाने में शामिल करना चाहिए। कि कोई भी ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इस समय अनार अगर 250 रुपये किलो है तो हम वो ही खाएंगे तभी हम स्वस्थ होंगे। नहीं, आपका इस समय अगर आपको अमरूद 40 रुपये किलो मिल रहा है या 20 रुपये किलो मिल रहा है, तो वो भी उतना ही गुणकारी होता है। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस समय पे जो चीज़ मिलती है उस टाइम पे उसका आनंद लीजिए, क्योंकि अपने ऋतु में, अपने मौसम में जो भी सब्जियां होती हैं, जो भी फल होते हैं ना, वो अपने पौष्टिक तत्वों के उस पे फुलेस्ट पे होते हैं, सबसे ज़्यादा पे होते हैं, उनको उस भरपूर मात्रा वो अपनी देते हैं, तो उसको भी खाने में शामिल करना चाहिए। धात्री महिलाएं और गर्भवती महिलाओं को ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने साथ साथ एक शिशु का भी कैलोरीज और उनके भी पौष्टिक तत्वों का ध्यान रखना है, चाहे वो गर्भ में है या फिर वो स्तनपान के ज़रिए उनको मतलब दे रही हैं, तो उनको उनकी पौष्टिक आवश्यकता उससे नॉर्मल महिलाओं से ज़्यादा होती है। और इन महिलाओं का घर वालों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि इनके खाने में भी आप अनाज भी बढ़ाएं, थोड़ा सा दालें भी बढ़ाएं, दूध और दूध का कोई भी उत्पाद, कम से कम 2 गिलास दूध इनके लिए ज़रूरी है। 2 से 3 कटोरी 4 कटोरी तक दाल अगर इनको मिल पाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। फल और सब्जियां हैं 300-400 ग्राम तक अगर इनको आप देंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनको अपने साथ साथ एक शिशु को भी पालना है, उस बच्चे को भी दूध पिलाना है, या फिर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विकास माँ के ही खान पान से होता है। तो अगर इनका पोषण पूरा नहीं होगा तो वो बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। गर्भ के अंदर भी बच्चे को पूरा जो एक बच्चे का शरीर बन रहा होता है वो माँ के खान पान से ही होता है। माँ के खान पान के अनुसार ही बच्चे का भी डेवलपमेंट होता है। इसीलिए डॉक्टर्स के पास भी जब जाएंगे तो डॉक्टर्स बहुत ढेर सारी दवाइयाँ भी लिख देते हैं, और उसके साथ साथ वो कुछ मिल्क सप्लीमेंट्स भी देते हैं। तो वो अगर आप कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो अगर आपका खान पान पूरा है, ये सारे चीज़ें अगर आपके खाने में आ जा रही हैं, तो भी प्रॉपर विकास के लिए आवश्यक है, मतलब ठीक है। वो नॉर्मल स्थिति में मतलब एक गर्भधारण के समय में महिलाओं का वजन जो है कम से कम 7 किलो तक बढ़ना मतलब अनिवार्य होता है। इससे ज़्यादा भी बढ़ता है अगर प्रॉपर आपका खान पान है, और अगर खाना पीना सही है ना, तभी बच्चे का भी डेवलपमेंट पूरा होता है। मतलब एक स्वस्थ शिशु के लिए खान पान, माँ का खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो हो सकता है बच्चा जो है वो अंडरवेट हो, उसका वज़न जो है नॉर्मल से कम हो, या फिर बच्चे में कोई विषमता आ जाए, कोई विकृति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी माँ का पूरा पौष्टिक आहार लेना बहुत आवश्यक होता है। और जब बच्चे का जन्म हो चुका होता है, तो चूंकि वही माँ उस बच्चे को स्तनपान करा रही होती है, और दूध में, माँ के दूध में बच्चे के लिए ज़रूरी सारी चीज़ें होती हैं। कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, बच्चे को एनर्जी भी उसी से मिलनी है, बच्चे को प्रोटीन भी उसी से मिलना है। तो जितना अच्छा माँ का खान पान होता है, बच्चे माँ के दूध की क्वालिटी भी उसके खान पान से ही
बढ़ती है। अगर उसके खाने में विटामिन्स और खनिज लवण कम होंगे तो दूध में भी कम होंगे और फिर वो बच्चे के विकास के लिए भी वो कम ही पड़ेंगे। तो यही कोशिश करना है कि जो भी खान-पान माँ का हो वो इतना होना चाहिए कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, खनिज लवण उसकी सारी आवश्यकताओं की पूरी हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर आप ग्राम्स के तो उसमें भी लेंगे। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि इसमें वसा का भी होना ज़रूरी है। नॉर्मल जो होता है ना वो 20 से 25 ग्राम वसा किसी भी मनुष्य के लिए खाने मतलब ज़रूरी होती है। लेकिन बच्चों में और धात्री और गर्भवती महिलाओं में इस वसा के परसेंट को भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी की भी ज़रूरत है ज़्यादा। तो वसा का भी उनको इंटेक भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, इससे मतलब वो 30 से 40 ग्राम तक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को भी दौड़ने भागने के लिए भी चाहिए और माँ को शिशु के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी चाहिए। और इसी तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। अगर मांसाहारी हैं, जैसा आपके घर में सुविधा है, तो आप मांस मछली का भी प्रयोग कर सकते हैं, अंडा खा सकते हैं और मछली या नॉन वेज मांसाहार में चिकन या मटन आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, वो दीजिए। और उसकी भी कम से कम मतलब एक दिन में 100 ग्राम की मात्रा तक दिया जा सकता है, ज़्यादा भी दे सकते हैं। एनिमल प्रोटीन भी उतना ही गुणकारी होता है जितना कि नॉर्मल वेजिटेबल प्रोटीन होता है। तो जो मांसाहारी नहीं है उनको ये पौष्टिकता जो है ना वो दालों से पूरी मतलब होती है या करनी चाहिए। और इसके अलावा दूध जो होता है, दूध भी एक कंप्लीट फूड होता है। तो दूध भी अपने खाने में पूरा मतलब सुबह से लेके शाम तक, मतलब दूध हो, दही हो, पनीर हो, छाछ हो, कोई भी चीज़ है ये भी उसमें होनी चाहिए। तो नॉर्मल महिलाओं के साथ साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी पोषण की पूरी एक आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, जिससे उनका और बच्चों का विकास साथ साथ में अच्छे तौर पे हो सके। धन्यवाद।